जय हिंद दोस्तों। मैं विजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देशभक्ति फिजिकल ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, अभी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो सूची आनी थी, वो सूची आ चुकी है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने देख लिया होगा। तो प्लीज़ आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि जिस भाई कौन कौन भाई को कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हुआ है। साथ ही अब उसमें अपन बात करने वाले हैं कि आप लोगों की जो मेडिकल है, मेडिकल कब तक होने हैं। देन उसके साथ अपन बात करने वाले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। और साथ ही जो उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत ये हो रही थी सर कि मेडिकल के साथ उसमें एक उसमें ये हुआ है कि उसमें जो ट्रेनिंग सेंटर का दिया है उसमें, ठीक है, तो ट्रेनिंग सेंटर संबंध में अपन बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसमें अभी आप लोगों को क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें अपने को अपने साथ रखना है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है कि आरक्षक जीडी एवं रेडियो भर्ती वर्ष 2023 के आवंटन परिणाम मंडल की वेबसाइट जारी करने के संबंध में। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें ली जाने, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए, जो उम्मीदवार हेतु जारी किए जाने वाले निर्देश व अनुप्रमाण फॉर्म हार्ड कॉपी में एवं इकाई आवंटन का परिणामों प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी सॉफ्ट कॉपी में हैंस वैल्यू सहित आपको अपने साथ इसको ले जाना है। देखिए, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो अभी निर्देश दिए गए, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो इस निर्देशों में दोस्तों आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। देन लास्ट में आपको इसी आदेश में आपको अनुप्रमाणन फॉर्म दिया गया है, तो इनकी आपको प्रिंट निकालना है। साथ ही आप लोगों को अभी जो रिजल्ट आपने देखा होगा, ठीक, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला आपने देख लिया होगा, तो उसका आपको प्रिंट निकालना है, ठीक। और उसी में आप लोगों को जो प्रशिक्षण केंद्र की जो जानकारी दी गई है, इनकी सबके आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रिंट निकाल के आपको निकालना। अब इसमें कई बच्चों के समझ में नहीं आएगा हैंस वैल्यू क्या होती है। तो इसमें जो आप लोगों को जो जैसे आप लोग प्रिंट निकालोगे, तो प्रिंट में आपको ऐसे कुछ लिख के ऐसा डाटा लिख के आता है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है कि इसमें ये होता है कि अगर आपने ये निकाले इसके साथ, तो इसमें आप अलग से एडिट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये जानकारी आपको इतने आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने, देन इसके बाद हम आगे और देखेंगे। अब इसमें देखिए कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको क्या क्या इसके अपने साथ ले जाना है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया कि 15 दिवस के भीतर आपको वहां जाना है। देन इसमें 7 दिवस के अंदर, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं बता दे रहा हूं आप लोग कौन कौन सी चीजें आपको वहां पे ले जाना है। तो देखिए, आपको मेडिकल के लिए इसमें दिया हुआ साफ साफ, मैं अभी बताऊंगा कहाँ पे दिया है। तो इसमें 15 दिन के अंदर आपको मेडिकल देना है। और मेडिकल कहाँ होगा, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो देखिए, आप लोग को जो डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको 15 दिन के भीतर आपको मेडिकल अपने आपको वहां पे देना है। तो उसमें आपको क्या क्या करना है, तो देखिए, इसमें इकाई आवंटन सूची के साथ साथ संलग्न चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है, ठीक। साथ ही में ये तो ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। और इसमें आपको दिया गया साफ साफ कि लगभग आपको 7 दिन रुकने के हिसाब से आपको पूरी तैयारी के साथ आपको उसमें मेडिकल के लिए जाना है। अब इसमें क्या दिया है कि चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में योग्य पाए जाने वाले संबंधित जो नियुक्त विद्यार्थी है, ठीक, उनको क्या दिया जाएगा, उसमें अधिकारी द्वारा नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर उनको उसी में दिया जाएगा। और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि आपको आमद कब देना है, आमद मतलब ज्वाइनिंग कब देना है, ठीक है। उसी आपको नियुक्ति पत्र में उसमें आपको दिया जाएगा। अगर आप इन 15 दिनों के भीतर अगर आप नहीं जाते हो, तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे निरस्त कर दी जाएगी, ठीक। अब इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले 2 फोटो लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे आप 10वीं या 12वीं की जो भी मार्कशीट है, ठीक है, उसमें लगा सकते हो। अगर एसटी का कैंडिडेट है, तो एसटी के बच्चे इसमें क्या लगेगा सर, इसमें 8वीं की मार्कशीट उसको लगेगी। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास जो अधिकतम जितने भी डिग्री डिप्लोमा है वो। देन उसके साथ सर आपको जाति प्रमाण पत्र, आप जो भी जाति से संबंध रखते हो, ठीक। रोजगार पंजीयन जीवित वाला चाहिए। अब इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा सर कि अब देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। लास्ट टाइम पूरा मैटर क्लियर हो चुका था। एनसीसी, जो बच्चा एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला होगा उसको इसमें लगाना पड़ेगा। और जो भाई बहन होम गार्ड वाले हो गए, ठीक है, तो उनको 3 वर्ष का इसको सेवा काल का उनको प्रमाण पत्र आपके हेडक्वार्टर से ले जाना होगा। और जो एक्स सर्विस मैन है, हमने बताया था इसके पहले भी कि आपके जो जिला बोर्ड है, जिला बोर्ड से प्रमाण पत्र बन जाता है, आप प्लीज उसको बना लीजिएगा। और साथ में जो भी अर्धशासकीय रहे होंगे और जहां आपने इसके पहले सेवा वगैरह दिए हो, तो वहां से आप एनओसी वहां से ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अंतर्जातीय अगर आपने विवाह करे हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने कभी कोई पुरस्कार अगर प्राप्त करे हो, तो वो भी अगर आप विवाहित हो, तो बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र है, उनका जो
सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको उसमें लगना है, ठीक। साथ ही में इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक। और आप अगर ईडब्ल्यूएस से है तो आपको ये सर्टिफिकेट, तो इसमें थोड़ा हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन रहे। तो देखिए 2023 वाला भी आपका हाल ही में वित्त वर्ष खत्म हो चुका है, तो वो जो पुराना है पुराना भी रख लीजिएगा और अभी नया वाला भी आप बनवा लीजिए। क्लियर है, ठीक। तो डॉक्यूमेंट्स वाला आप लोगों ने देख लिया। अब आगे अपन देखते हैं, अब ये भैया आपका अनुप्रमाणन फॉर्म, अब इसको कैसे भरना है आप थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे फोटो लगानी पड़ेगी, 2 प्रति में ले जाना होगा इसके साथ। अब देखिए इसमें आपको ये पूरा दिया है कि यदि इस फॉर्म में भरने एवं भेजने के उम्मीदवार के द्वारा अगर, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको क्यों भरवाते, देखिए बेसिकली होता है कि अनुप्रमाणन फॉर्म ये आपके थाने से वेरिफिकेशन होता है, ठीक, कि आपके ऊपर कभी कोई मामला पंजीबद्ध तो नहीं है, ठीक। तो अब इसमें आपको सबसे पहली बात तो भाई इसमें ना आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, जो इसमें पूछा गया है, ठीक है। पूरी ईमानदारी से जो भी जानकारी आपको उसमें भरना, पूरी ईमानदारी से आपको जानकारी आप उसमें देना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पूरा नाम, तो पूरा नाम जैसे आप डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से आप नाम लिखते होगे तो सेम उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। उदाहरण के हमने आपको बताया अजय कुमार युवनाथ है, ठीक। तो अब अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में सर अजय युवनाथ है तो आप अजय युवनाथ लिखिए, अगर अजय कुमार युवनाथ है तो आपको ये पूरा का पूरा आपको ब्यौरा इसमें लिखना होता है। देन उसके बाद वर्तमान पता, अगर बाय द वे हो सकता है कि आप लोग 10 साल 5 साल से आप गांव में नहीं रह रहे हो और सिटी में रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो बेसिकली वहां की आपको जानकारी देनी होगी। अगर हाँ, अगर आप गांव से ही रह के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये ग्राम, पोस्ट, तहसील वगैरह, पिन कोड, जिला विला सब आपको इसमें लिखना होगा। फिर घर का पूरा, ठीक है, ये स्थायी पता, तो स्थायी पता में आपका वही वार्ड क्रमांक वगैरह वगैरह आपको सब लिख के आपको इसमें आपको एक जानकारी इसमें आपको क्या होता है देना रहेगा, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर क्या होगा कि आपके संबंधित थाने से आपका क्या होगा सर, वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला तो कोई मैटर नहीं है, इसको भरना ही नहीं है। इसको आगे जाके अगर देखे जाए तो सर इसमें देखिए, तो अगर आप कहीं रह रहे हो, ठीक, तो इसमें आपको कब से कब तक रह रहे हो पूरा ब्यौरा देना है, कहाँ पे रह रहे हो आपको वो ब्यौरा देना है। देन उसके बाद पिता का पूरा नाम, तो आपके पिताजी का जो भी नाम है आप इसमें उसको लिखना है। देन उसके बाद इनका जो भी स्थायी पता है, आप जहाँ पे भी रहते हैं आपके माता पिता, ठीक, उसको आप प्रॉपर ऐसे लिखना है, वार्ड, गांव का नाम, पोस्ट, तहसील, जिला विला, ठीक है। साथ में जो भी व्यवसाय होगा सर, तो व्यवसाय आप अगर आप कृषि है तो कृषि, अगर शिक्षक है तो शिक्षक, जो भी आपका व्यवसाय होगा पिताजी का आपके, सर यहाँ पे आपको उसको लिखना है। देन उसके बाद नीचे उल्लेखित व्यक्तियों का राष्ट्रीयता क्या है, तो आपके पिता का क्या है, माता का क्या है, ठीक है। भारतीय तो भारतीय वगैरह जो भी लगभग अपने यहाँ पूरे भारतीय है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, चले अब हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, तो अब इसमें आपको जन्म तारीख, तो सर आपका जो भी जन्म तारीख होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 18/2/1994, तो आपने से लिख लिया, ठीक। उसके बाद वर्तमान आयु कितनी है अभी वर्तमान में, तो आप मोबाइल में एक ऐप आता है एज कैलकुलेट वाला, तो आप उसमें जाके डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, तो उसमें दिन कितने साल के हुए, कितने दिन हुए, तो अब महीने तक भी आपको इसमें पूरा आपने इसमें इसको लिखना होता है, ठीक है। अब जब आपने हाई स्कूल मतलब 10वीं आप जब भी पास करे हो, तो आपकी उस समय उम्र कितनी थी, तो आप मार्कशीट में देख लीजिएगा। भाई तो अगर आप 2010 में पास करे हो तो अभी की वर्तमान आयु से आप उसको माइनस करके निकाल सकते हो। तो जो भी आपकी यहाँ पे उम्र रही होगी 10वीं में, तो आप उसको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक। उसके बाद जन्म स्थान तथा जन्म स्थान का जिला तथा राज्य, तो आप जो ग्राम लिख लीजिए आपका, जहाँ पे भी आप गांव से बिलोंग करते हो तो गांव का। देन उसके बाद ये जिला के बाद आप राज्य का नाम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वह जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी, तो जिला और ये आपका ये राज्य हो जाएगा, ठीक। आपका धर्म क्या है तो सभी को पता है, आप लिख लीजिएगा। अब इसमें थोड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे देखिए, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं, तो अगर आप है तो आपको हाँ लिखना है। देन उसके बाद आपको एसटी या एससी तो लिखना है, उसमें भी बहुत सारी गोंड में बहुत सारी जनजातियां होती है ना, तो आपको गोंड के साथ साथ, जैसे मान लीजिए आप प्रधान लिखते हो तो सर आपको यहाँ पे प्रधान भी लिखना होगा। अगर गोंड के साथ साथ अगर आप अगर आप बेगा में आते हो सर, तो आपको यहाँ पे बेगा जनजाति को यहाँ पे दर्शाना होगा। सेम यही कंडीशन एससी वालों के साथ होगा, अदर वालों को यहाँ पे कुछ नहीं भरना, ठीक है। अब शैक्षणिक अर्हता है कौन कौन सी है, तो देखिए आपने कब से कब कहाँ कितने कितने तक पढ़ाई करे हो, तो इसमें आपको यहाँ पे पॉइंट वार आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि प्राथमिक शाला जो भी आपका वो लिख लीजिए, अब आपने एडमिशन कब लिए थे वो, फिर आपने स्कूल कब छोड़े, अब कौन सी कक्षा थी, तो 5वीं, तो आपको यहाँ पे 5वीं लिखना है, ठीक। अब इसी प्रकार आप 8वीं का तो 8वीं लिखिए, 10वीं का तो 10वीं, 12वीं का तो 12वीं। देन उसके बाद अगर आपने कॉलेज वॉलेज कुछ भी करे हो तो पूरी की पूरी जानकारी आप यहाँ पे आपको देना है। क्लियर है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें अगर आप कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे थे,
तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देना है कि आपकी ज्वाइनिंग कब की थी, ठीक है, अवधि कब से कब तक की है ना, कार्यालय का पूरा पता, ठीक, और आपने भी जॉब कब छोड़े, और यहाँ से आपको एनओसी जो भी मिलेगी आपको, एनओसी आपको यहाँ पे लगेगी। इसके बाद अगर यहाँ क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, फला फला इसमें सब दिया हो कि आपके ऊपर कभी आपराधिक मामला पंजीबद्ध तो नहीं हुआ, इसके संबंध में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो कोशिश ठीक है, अब लगभग तो पुलिस विभाग में आ रहे हो तो लगभग सब क्लियर ही रहता है। बाय द वे हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर क्या रहता है कि दहेज प्रताड़ना और धमकी मारपीट का नॉर्मल केस चलता है। तो अगर ये अगर जैसे 294 है, 304 है, 305 है ना, तो ये नॉर्मल अगर केसेस अगर आपके ऊपर है तो इसमें भी क्या करना, देखिए कोर्ट से आप लोगों को एक एनओसी ऑर्डर मिला होगा, तो आप वो एनओसी ऑर्डर लगवा सकते हो, और देन उसके बाद वो ऑर्डर लगा के आप थाने से क्या करवा लीजिएगा, थाने से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने 302 कर लिए हो मर्डर वर्डर और बाद में ये हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी छोटे मोटे जो एक दो केस होते हैं, दहेज प्रताड़ना हो गया, गाली गलौज धमकी वगैरह, उसके लिए हम बता रहे, ठीक है। बाकी ये नए में आएगा, इसमें नहीं लिखना, नए के साथ अपने यहाँ पे साइन करना है। अब ये पूरे नए में आएंगे, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे भी कोई अपराध नहीं है आपके ऊपर, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पे जो भी आपके साइन कर लीजिएगा, साइन के बाद जो भी तारीख है, तारीख और स्थान जो भी होगा, जो भी जिला से आप संबंध रखते होगे उस जिला के यहाँ पे आप नाम लिख लीजिएगा। देन उसके बाद अब देखिए ये 13वां नंबर का जो पॉइंट है सर, तो इसमें आपको आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम बताना है जो आपके पड़ोसी ना हो, आपके मतलब कि रिलेटिव ना हो, मतलब कि जो आपके घर के वो ना हो, आसपास के पड़ोसी हो, तो उनके दो लोगों के यहाँ पे नाम लिखने होंगे, उनका नाम, उनके पिता का नाम, वो कहाँ के निवासी है, निवासी के साथ साथ उनका कोशिश कीजिएगा उनका मोबाइल नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो नाम लिखना, फिर आप यहाँ पे अपने साइन कर दीजिए, जो भी डेट है जिस दिन जाओगे उस दिन वो डेट, और जो भी आपका जिला है, जिले का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक। ये तो वही हो गया, मैं प्रमाणित करता हूँ फला फला, अगर मैं फर्जी पाया गया या फिर मेरी द्वारा दी गई जानकारी गलत है तो मुझे नियुक्ति ना दी जाए, इसमें अपने साइन तारीख वारीख, ठीक। अब पहचान पत्र, अब ये देखिए इसमें क्या करना, आप देखिए, तो ये जो भी गजेटेड ऑफिसर होगा तो सर उससे आपको राजपत्रित अधिकारी से इसको साइन करवाने हैं। अब हो सकता है आपको प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, या फिर आप एसडीएम, तहसीलदार साहब आपके जिले के होने चाहिए, उनसे आपको ये यहाँ पे सर उनसे पूरा ये आप एक काम करें, आप लोग इसको आप खुद से भर लीजिएगा इसको पूरा, है ना, ये पूरा खुद से फिल कर दीजिएगा, क्योंकि फिर सर लोगों के केवल इनको साइन भर करना रहता है, और ये जो है ये कॉलम ये ऑफिस से जहाँ आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी इसको यहाँ पे भरा जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे शपथ पत्र लिखा है, तो शपथ पत्र आपको किस फॉर्मेट में बनाना है भाई, तो ये देख लीजिए, है ना, ऐसे 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प खरीद लीजिएगा, उसमें जो भी है आप इसको पढ़ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो मैं आयु फला फला, ठीक है, मैं ये व्यक्ति हूँ, इस जैसे ये रखता, और इसमें जो भी सब ये फॉर्मेट, आप अगर जैसे कोर्ट में जाओगे तो वहाँ वो उनको सब ये फॉर्मेट उनके पास रहता है, ये लगेगा, ठीक। तो ये आ गया भाई इधर आप लोगों का इस प्रकार का रिजल्ट दिखा रहा होगा, ये आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर है, ठीक, और ये उनका नाम, ये डेट ऑफ बर्थ, इनको पोस्टिंग कहाँ मिली ये है, और इनको केवल अभी मेल लोगों का दिखा रहा है कि मेल को अभी जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्गों को दिखा रहा है कि आप लोगों को सेंटर कहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आरपीटीसी आपका इंदौर है, बहुत से लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे दिया गया है, क्लियर है। अभी महिलाओं को देखिए, तो महिलाओं को बच्चा देखिए सभी को ना इंदौर ही दिया जाता लगभग, है ना। अब हो सकता है इसके पहले रीवा में हुआ था हमारे समय ट्रेनिंग, तो हो सकता है आप लोगों को इंदौर ही मिले, ठीक। तो अब बस इतना ही था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी डाउट्स रहे होंगे आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। और प्लीज आप लोग यार कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि किस बच्चे को कौन सा जिला मिला है। चलो तो इतना ही था, ठीक है। अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरना बड़े आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही में अगर मेडिकल में और कोई दिक्कत हो तो अभी अपने पास टाइम है, 15 दिन के अंदर आपको जाना है, 15 दिनों के भीतर। तो इसके पहले आप लोग क्या करें, तो सर पहले ना आप लोग ये इनके प्रिंट निकलवा लीजिए, आपके जो पुराना रिजल्ट वाला होगा, पुराने रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सेटअप बना के आप कल से ही ये फालतू काम आप घूमना मुना बंद करें, और कल से आप इस काम के पीछे लग जाइए। ये प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के आप इसको बढ़िया कहीं बैठ के इसको भर के सबसे पहले इसको जाइए, जितनी जल्दी ज्वाइनिंग होगी सीनियरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो काफी आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा, और अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही अगर किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज हमें बताइएगा कमेंट करके, या फिर हमने नंबर दे दिया, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हो। चलिए, जय हिंद।
हम्म,